students, very good morning. Okay, so as in today we are going to start your first chapter from beehive. Okay, from beehive हमने मोमेंट से तो पढ़ लिया है, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे beehive से. Okay, and your first chapter name is the fun they had. The fun they had. Okay. Written by Isaac Asimov. Isaac Asimov. Isaac. Okay. The fun they had, written by Isaac Asimov. Okay. चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैं बता दूं, आप लोगों को जो भी वर्कशीट मिलेगी वो कंप्लीट करना है A4 साइज पेपर में. ओके, नो नीड राइट नाउ टू परचेज योर वर्कबुक ऑफ इंग्लिश. जो वर्कशीट मिल रही है उसी से स्टडी करना, एंड जो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक्स के बेस के ही है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो I'll speak something about the author. Isaac Asimov, he was born on 2nd January 1920 in Russia. Okay. फिर only I'll speak that much. उसके आगे we can say something. His family moved to US when he was a toddler. His family owned a series of candy shops and called upon him to work in store as a youngster. उसे बुलाया. अब इस स्टोरी जो है The Fun They Had, इसका थीम क्या है? अभी जो स्टोरी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फ्यूचर में जो सारी स्कूल्स होंगी उनके टीचर्स कौन सी होंगी? मैकेनिकल टीचर्स, यानी जो हम लाइफ टीचर्स है वो नहीं होगा. ओके, तब कौन सी टीचर्स रहेंगी? मैकेनिकल टीचर्स, यानी तब ई वर्क, ई बुक, सारा यही जनरेशन आ जाएगा. वो सारे उसी के बारे में बताया है. एंड जो बुक्स अभी हमारी है वो तब मीनिंगलेस हो जाएंगी. एक्चुअली द स्टूडेंट्स विल लर्न ओनली फ्रॉम ई बुक्स and the class test will be conducted online. The internet will have wide application that the subjects like history and geography, उसकी है ना कुछ पर्टिकुलर बुक्स लाइब्रेरी में रहेगी जिसे स्टूडेंट्स रिफर कर सकते हैं. और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा अगर वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे. सो होल प्रोसेस वुड बी डिजिटल, वी कैन से. दे विल गेट द हार्ड बुक्स ओनली केप्ट इन द लाइब्रेरी. जो लाइब्रेरी में रखी है सिर्फ वही की वही उन्हें हार्ड बुक्स मिलेगी. Of course, this future school will be quite different from our present school and the old school. जो हमारी present school चल रही है और हमारी old school की इससे completely different रहेगा. इंट्रोडक्शन क्या है? जो स्टोरी डील कर रहा है दो जन से, boy named Tommy and girl named Margie. Okay? Now, अब उन लोगों को क्या मिल जाता है? They find something about the school of the past. जो पास्ट में जो स्कूल थी उसके बारे में लोगों को कुछ मिलता है. और बात चल रही है 17 मई 2157 ईयर की. जैसे अभी वी आर हैविंग 2020, ये तब के सेंचुरी और तब के ईयर की ये लोग बात कर रहे हैं. ओके, टॉमी अ 13-year old boy, जो 13 ईयर का ओल्ड बॉय होता है वो एक बुक फाइंड करता है. उसको वो लोग बोलते हैं रियल बुक इन द एटिक विच हैज बीन प्रिंटेड ऑन पेपर. तब उनका क्या होता है, कंप्लीटली डिजिटल जमाना आ गया है, ई बुक्स यूज कर रहे हैं. तो वो जो बुक देखता है उसे वो क्या बोलता है, विद द प्रिंटेड पेपर्स टॉमी एंड मार्गी बोथ टेक अ लुक एट इट. अब वो दोनों जन इसमें लुक मतलब उस पर गौर फरमाते हैं कि कौन टॉमी एंड मार्गी अब वो बुक के बारे में बताएंगे हमें. ओके, Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." उसने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. क्या मिली? A real book. किसको मिली? टॉमी को. ओके, It was a very old book. वो बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार ऐसा कहा कि that when he was a little boy, जब वो छोटे थे,
His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. फिर उसके दादाजी ने क्या बताया कि जो सारे स्टोरीज थे वो किस पे प्रिंट होते थे, पेपर पे। किसने कहा ये, मार्गी के ग्रैंडफादर ने। They turned the pages which were yellow and crinkly. क्या किए, जो येलो पेजेस थे एंड क्रिंकली पेजेस थे उसको वो लोग टर्न कर रहे थे, मतलब क्रिंकली मीन्स फुल ऑफ रिंकल्स जो पेपर्स थे, ओके मतलब वो सारे फोल्ड्स एंड लाइंस वाले थे, उसे उन्होंने क्या किया, टर्न किया। एंड इट वॉज awfully funny to read words. उनके लिए फनी था वो वर्ड्स बाय, बिकॉज एज इन दे वर इन द डिजिटल वर्ल्ड, ओके वो लोग ई बुक्स का जो अभी बताया है कि ई बुक्स रहेंगे तो ऑब्वियसली जब वो बुक देखेंगे तो दे विल फील funny, okay, to read words that stood still inside of moving the way they were supposed to on a screen, you know. वो क्या बता रहे हैं कि वो बुक ऐसे कैसे वो ऐसे घूम भी नहीं रहे जैसे हमारी स्क्रीन में जैसे मूव होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक इट टू पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, वो क्या बोल रहे हैं, जब हम लोगों ने एक पेज टर्न किया और जब नेक्स्ट पेज ओपन कर रहे हैं, ऐसे करके जब वापस फर्स्ट वाला पेज ओपन करें तब भी हमें वो वर्ड्स उसी जगह पे मिल रहे हैं, ओके। Gee, said Tommy. Tommy बोली गी, what a waste. वो बोल रहे हैं कि क्या वेस्ट है ये करके। When you are through with book, वो क्या बोल रहा है, when you are through with book, you just throw it away. वो बोल रहा है कि जब आप बुक के मतलब आप कोई बुक के थ्रू हो, अगर आप तो उस बुक को फेंक ही देते हो। I guess our television screen must have had a million book on it and it's good for plenty more. वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें और सारी ज्यादा वीडियोस होंगी और क्या बोल रहा है और सारा उसमें डेटा होगा, ओके, गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसको नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंड, मार्गी भी वही बोली, मैं भी वैसे ही करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर्स की ही थी, टॉमी ने जितना बुक्स देखी थी उतनी उसने देखी नहीं होगी, एज इन शी वॉज ओनली 11, ओके। ही वॉज 13, टॉमी वॉज 30 एंड मार्गी वॉज 11। फिर भी वो बोल रही है कि मैं भी वैसे ही करूंगी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब किसने कहा, मार्गी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहां से मिली, ओके। किसको पूछा उसने, किसको पूछा, टॉमी को। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने ना देखे बिना उसने सिर्फ ऐसे अपॉइंट कर दिया कि है ना मेरे घर पर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, वो बिजी था, ओके। एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, एक स्टोर रूम जैसा हम बोल सकते हैं, वहां पे वो बिजी था, ओके ओके। ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। वो पूछ रही है वो किसके बारे में है, तो टॉमी बता रहा है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मीन्स शी वॉज लाइक समथिंग इज लाइक वर्थलेस, जैसे हम करते हैं उसको व्यू शोइंग ऐसे बताते हैं। शी वॉज लाइक दैट, स्कॉर्नफुल कर रही थी, मतलब ऐसे स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने जैसा है। आई हेट स्कूल, शी इज सेइंग, ओके। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब बुक दी गई है तो वो और हेट करने लगी, ओके। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Mechanical teacher had been giving her test after test in geography. जो टेस्ट geography teacher थी, मैकेनिकली यानी डिजिटली जो उसकी टेस्ट पे टेस्ट का बताया गया है और वो वर्ड्स बाय वर्ड्स परफॉर्म कर रही थी जब तक उसकी मम्मी उसका हेड पकड़कर व्हाट शी वुड हैव शेकन हर हेड, उसका सर पकड़कर घुमाकर सॉरफुली उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ना भेज दे तब तक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो डिस्क्राइब करिए काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो कैसा दिखता था, वो एक राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस, उसका रेड फेस था एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब उसके पास सारे डायल्स थे, सारे वायर्स थे, ओके। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने स्माइल किया मार्गी पे और उसे एप्पल दिया। Then took the teacher apart. फिर टीचर यानी जो पर्टिकुलर वो टीवी स्क्रीन थी, जो कुछ भी हो सकता है डिजिटली था, उसे ले लिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब मार्गी ऐसा सोच रही थी कि जो भी वो स्क्रीन है, ओके, पर्टिकुलर स्क्रीन है, तो वो क्या सोच रही है, अब वो उसे क्या बोला है, मैकेनिकल टीचर बोला है, जो स्क्रीन है उसको क्या कहा है, मैकेनिकल टीचर। तो वो सोच रही है कि हो सकता है इन्हें नहीं आता हो, ओके, और वो he wouldn't know how to put it together again, और उसे ये भी ना पता हो, वो सोच रही है ऐसा भी अगर ऐसा हुआ तो
मतलब शी इज लाइक हैप्पी इन हरसेल्फ कि अगर हो सकता है उसे ये नहीं भी आता, वो एक साथ उसे नहीं कर पाया तो, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, बट उसे सब कुछ आता था. देयर इट वॉज अगेन, वापस लार्ज एंड अ ब्लैक स्क्रीन, लार्ज and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown. मतलब large बताया, उसमें ugly भी कहा है, black कहा है, large black और उसे ugly कहा है, और बोला है कि इसमें देखो वापस सारे lessons दिखा रहे हैं. And the questions were asked, वापस वहां पे questions पूछ रहे. That wasn't so bad, ये क्या बुरा नहीं है. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. सबसे ज्यादा उसे गुस्सा कब आता था, जब उसे होमवर्क के स्लॉट्स देने पड़ते थे और टेस्ट पेपर्स उसे डालने पड़ते थे तब. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. punch code यानी पर्टिकुलर कोड उसको बता दिया, कोडिंग लैंग्वेज ओके, उसे बता दिया था जब वो 6 साल की थी तभी ही. ओके. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. मतलब जो mechanical teacher है, obviously if you're dealing with, you know, as a computer, वो कैलकुलेशन फटाफट करता है. as we know, it's known for its calculation, better performance, all data performance is फटाफट हो जाता है. retrieving हो, चाहे inserting हो, चाहे deleting हो, anything we know it does in a second of a minute or second of a manner we can say. वैसे वो बोल रही है कि मैकेनिकल टीचर जो थी वो मार्क्स कितने फटाफट कैलकुलेट कर लेती थी. the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. उसके जब काम हो गया, उसे रिपेयर करके हो गया, तो जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो उसे लेकर स्माइल करता है और उसके हेड पे से पैट करता है. शी सेड टू हर मदर, ही सेड मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मी को कहा, मार्गी की मम्मी को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है. मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मतलब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से ज्यादा, कहीं ज्यादा उसे फटाफट गियर कर ली है. एडजस्टेड टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, बहुत जल्दी उसे गियर कर दिया है और थोड़ा जल्दी कर दिया है. दोस्त किस सब्जेक्ट के बारे में बात किया है, ज्योग्राफी के. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, वो बोल रहे हैं कि कभी ऐसा भी हो जाता है. हे आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब वो बता रहा है कि अब मैंने इसे 10 साल की बच्ची के हिसाब से, 10 साल के चाइल्ड के हिसाब से मैंने अब इसे स्लो कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. अब वो बता रहा है काउंटी इंस्पेक्टर की ओवरऑल उसका जो पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ठीक ठाक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, वापस उसने मार्गी का हेड पैट किया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी क्या हो गई, शी बिकेम डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. उसे क्या लग रहा था कि ये जो स्क्रीन है, टीचर है, मैकेनिकल टीचर, इसे वो काउंटी इंस्पेक्टर साथ में लेके जाएगा. ओके, सो शी बिकेम सैड. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. उसने क्या बोल रही है, बता रहे हैं यहाँ पे कि उसने टॉमी के टीचर को भी, यानी टॉमी के मैकेनिकल टीचर को भी 1 महीने के लिए लेके चले गए थे. ओके, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. बिकॉज जो हिस्ट्री का जो सेक्शन था वहां पे, हिस्ट्री सेक्टर था, वो पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. सो स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. ओके, टॉमी ने उसको एकदम सुपीरियर आइज से देखा. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल. वो क्या बता रहे वो क्या बोल रहा है कि स्टूपिड, ये हमारे काइंड ऑफ स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, मतलब 100 साल पुरानी से पुरानी स्कूल है. ही एडेड लॉफ्टीली सुपीरियर वे. ओके, लॉफ्टीली मीन्स इन अ superior way. He added in superior way, pronouncing the word carefully. Centuries ago, मतलब centuries ago. Obviously, if it's like in 2020 अगर 2015 की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं centuries ago. He then Margie was hurt. Margie को hurt हुआ. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. वो बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि तब कैसी स्कूल थी. She read the book over his shoulder for a while. वो read करती है उसके over a shoulder, उसके shoulder के over. Okay. Then said anyway they had a teacher. फिर बोलती है उनके पास teacher थी. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. मतलब वो बोल रही है कि एक particular जो यहाँ पे आता है वैसे एक regular teacher नहीं था. उनके पास एक man था. A man. Who could a man be? How could a man be a teacher? मार्गी बोल रही है man कैसे teacher हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. फिर उसने क्या बोला कि boys and girls things, जैसे कभी कोई लेडी टीचर है, what we say man टीचर है, ऐसे उसने बताया वो होमवर्क देते हैं टीचर्स, क्वेश्चंस पूछते हैं.
ओके वही सब उसने बताया। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो बोल रही है कि मैन जो होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो क्या बोल रहा है कि नो श्योर होते हैं वो लोग स्मार्ट, ओके। और फिर बोलते हैं कि मेरे पापा को भी उतनी नॉलेज है जितनी इस मैकेनिकल टीचर को है। मार्गी wasn't prepared to dispute that, dispute मतलब वो डिसएग्री कर रही थी इससे, ओके। She said I would not want a strange man in my house to teach me, वो बोल रही कि मैं तो नहीं चाहती कि मेरे घर पे वो स्ट्रेंज मैन आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो जोर का हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, वो बता रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है मार्गी। द टीचर डिडंट बिलीव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहती है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, ओके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब हमें भी पता है हम स्कूल में आ रहे हैं तो कैसा होता है, जितने स्टूडेंट्स एक क्लास में सारी एक ही चीज पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, ओके। वो क्या बोल रही है, अगर श्योर इज द सेम एज, बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। अभी मार्गी की मम्मी जो बोल रही थी वो बता रही है कि मेरी मम्मी बोलती है कि टीचर्स का जो टीचर हैज टू बी फिटेड टू द has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl, okay। और वो क्या टीच करता है, that each kid has to be taught differently, और वो बता रहे कि हर चिल्ड्रन को, हर किड को अलग अलग वे से टीच करना चाहिए। just the same they didn't do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book, वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो तुम्हें बुक रीड नहीं करनी चाहिए। I didn't say I didn't like it, वो बोल रही है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी जल्द से ऐसा बोल पड़ी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, उसे वो फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना था। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी वो आधा भी फिनिश नहीं किया था वो बुक रीड करके, इतने में मार्गी की मॉम का आवाज आता है, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो क्या बोल रही कि वो पता कि बोल रही कि नॉट येट मम्मा। देन now said Mrs. Jonas and it's probably time for Tommy too. Now Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मैं क्या स्कूल के बाद थोड़ा और रीड कर सकती हूँ ये बुक तुम्हारे साथ? Maybe he said nonchalantly, means showing much interest or enthusiasm, और carelessly वो बोलने लगा maybe। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm, वो ऐसे पकड़ के वो निकल गया, ओके। और बुक था, पुरानी बुक थी, सो जो डस्ट हो रहा है उसके बारे में बताया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू में ही उसका क्लासरूम था। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल स्क्रीन। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर वो ऑन आ गई थी, शी वाज ऑनलाइन और वो उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा एक ही टाइम पे रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी मम्मी का ऐसा मानना था कि छोटी गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, अगर उन्हें एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाया जाए तो वो और अच्छे से पढ़ते हैं। The screen was light up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. अब वो बता रही है कि वो क्या पढ़ रही थी, addition on proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब वो PC या जो भी स्क्रीन है वो उन्हें वो उससे क्या बोल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो कल का होमवर्क था वो इंसर्ट कर दो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. वो सोच रही जब उसी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब वो लोग ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोचने लग गई है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. वो क्या बोल रहे, सारे किड्स आते थे from the neighborhood, all the kids from the whole neighborhood came, ओके, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल के वो यार्ड में एक साथ बैठते थे क्लासरूम में, फिर घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे स्कूल खत्म हो रहा है, सब एक साथ निकलते हैं, वो डिस्क्राइब किया है। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही साथ एक ही चीज यानी सब पढ़े। जैसे पर्टिकुलर मैथ्स लेक्चर इज गोइंग ऑन तो मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश ये चल रहा है, इंग्लिश 2 अगर ग्रामर की कोई टॉपिक चल रही है तो जितने बच्चे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, वैसा उसने बताया। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। ऑब्वियसली अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वन सीटिंग नेक्स्ट टू यू और योर क्लासमेट कैन हेल्प टू यू, वो यहाँ पे बताया है। ओके, एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही थी।
when we add fractions half and 1/4, when we add fractions half and 1/4, मार्गी was thinking about how the kids must love it in the old days. वो सोच रही है कि जो kids थे उनको तब वो कैसे पसंद आता होगा. She was thinking about the fun they had. ओके, किस तरह फन उनको किस तरह से वो लोग एंजॉय करते होंगे, किस तरह से उन्हें फन मिलता होगा, यही सारा इसमें बताया गया है. इन वेरी फर्स्ट पेज यू विल हैव सीन, यहाँ पे दिया लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. ये वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग इट टेक्स्ट. जो फ्यूचर की स्कूल थे उसके बारे में बताया. हो सकता है एक रोबोटिक टीचर हो. नेक्स्ट जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ओके, मूविंग इट टेक्स्ट, अपना वर्चुअल एक क्लासरूम रहेगा, नॉट रियल क्लासरूम. द क्लासरूम व्हेन यू आर कमिंग हियर एंड स्टडीing इन योर स्कूल, दैट इज रियल क्लासरूम. एंड राइट नाउ व्हेन यू आर स्टडीing at your home and I am explaining here, this is virtual classroom. Or learning through computers, you do Google, Yahoo, whatsoever, so that is learning through computers. Okay, some of the hard words. Crinkly, what is crinkly? Crinkly means with many folds or lines. Next is attic, a space just below the roof as a storeroom. Scornful क्या होता है? Contemptuous, showing that something is worthless. फिर slot क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन, टाइम या फिर स्पेस दिया रहता है वहां पर, जैसे उससे होमवर्क के लिए हो सकता है. ये जो डैशबोर्ड होता है हमारे कोई भी, जैसे आप कोई एक साइट ओपन करोगे जहाँ पे आपको होमवर्क ओपन करना है, तो एक पर्टिकुलर ऑफ अवर स्कूल ओनली, अगर हमारे स्कूल का अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारा होमवर्क है, एक्टिविटीज है, सारी पीडीएफ आपकी वर्कशीट्स हैं, तो वो क्या बोल रहा है, होमवर्क यहाँ पे बरोबर इंसर्ट कर देना है वो. नेक्स्ट इज गियर्ड, मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. लॉफ्टली मतलब सुपीरियर वे. नेक्स्ट रेगुलर मीन्स हियर इट मीन्स नॉर्मल और unusual kind. Next is dispute means disagree with. Okay, फिर लास्ट है nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm, or we can say carelessly. Okay, how old are Margie and Tommy? You can write in couple of sentence. Margie कितने साल की है? 11 years और Tommy 13 years. What did Margie write in her diary? वो किस बारे में लिख रही है? What we say 17 में 2157 और रियल बुक के बारे में वो लिख रही है. Had Margie ever seen a book before? क्या उसने इससे पहले कभी बुक देखी है? No. What things about the book did she find strange? कि पहले टीचर्स होते थे वो उसे, और जो मैन आगे पढ़ा रहे हैं वही उसे बहुत सारी चीजें स्ट्रेंज लग रही थी. What do you think a telebook is? Where was Margie's school? Did she have any classmate? उसका मार्गी का स्कूल कहाँ था? जस्ट उसके बेडरूम के बाजू में. और उसके पास कोई क्लासमेट्स थे? नो. What subject did Margie and Tommy learn? कौन सा सब्जेक्ट वो लर्न कर रहे थे? अभी यहाँ पे जो पर्टिकुलर बताया, मार्गी कौन सा लर्न कर रही थी? मैथमेटिक्स. Done with this. After that you are going to have the poem The Road Not Taken. Okay, this is written by a well-known poet Robert